ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज परमपिता परमात्मा के महावाक्य थे कि तुम्हारी जो है माया से युद्ध चल रही है, तो माया से हमें कभी भी डरना नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि 5 विकारों का वार हमारे ऊपर दिन रात होता ही रहता है। कभी क्रोध आ रहा है, कभी मोह आ रहा है, कभी लोभ आ रहा है। तो ऐसे विकार हमें दिन रात परेशान कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी हमें ये ध्यान रखना है कि मेरा कनेक्शन बाबा के साथ कितना है। अगर बाबा के साथ कनेक्शन है तो माया तो आएगी, ऐसे नहीं कि माया आएगी नहीं। हमें उसका डट करके माया का सामना करना है। फिर बाबा ने क्वेश्चन में कहा कि तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है। हम बच्चे दुनिया में रहते हैं तो हमारा उस परमात्मा के प्रति, अपने प्रति कुछ फर्ज बनता है। हमारा कर्तव्य यही है कि घर गृहस्थ में भी रहना है और अपनी जो विकारों से विकारों से मुक्त होने की तपस्या है वो भी जारी रखनी है। ऐसे नहीं बाबा ने कहा कि कोई जंगल वगैरह में हम चले जाएं, घर बार छोड़ करके। घर गृहस्थ में रहते हुए हमें अपनी तपस्या करनी है। आप ब्रह्मा कुमारी संस्था में देखिए, जितने भी भाई बहन हैं सब गृहस्थी हैं। घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र भी हैं, खान पान की शुद्धि भी है। चाहे मुझे भी लगा लो, मुझे भी इस ज्ञान में चलते हुए 35 साल हो गए हैं, 30-35 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी उन धारणाओं पे चलना, अपने आप को महान बनाना, ऊंचा बनाना, ऐसे नहीं कि हमने कोई घर छोड़ दिया है। घर में रहते हुए ये अलौकिक पढ़ाई, रूहानी पढ़ाई हम बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा भी तुम बच्चों का कर्तव्य यही है कि घर गृहस्थ में रहते हुए अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़नी है। और मेन आज जो धारणा का पॉइंट था, वे कोई भी उल्टी सुल्टी बातें सुन करके संशय में नहीं आना है। जैसे कई बार बहुत साल हो जाते हैं ज्ञान में चलते चलते, चाहे कोई ज्ञान में नहीं भी चलता है तो उल्टी सुल्टी बातें सुन लेते हैं ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में। तो कहते हैं पता नहीं कौन सी नई संस्था चल पड़ी है या क्या ऐसा चल पड़ा है। तो ये कोई नई संस्था नहीं है, ये आदि सनातन धर्म को मानने वाली संस्था है। बल्कि हम तो ये कहते हैं कि आप भी इन देवी देवताओं के आचरण पर चल करके खुद को इन जैसा बनाओ, ये यहाँ पे सिखाया जाता है। कोई भी उल्टी सुल्टी बातों को सुनकर संशय में नहीं आना है, जरा भी निश्चय ना हिले। इस दुख धाम को आग लगने वाली है, इससे अपना बुद्धि योग निकाल देना है। ये पुरानी दुनिया क्या है, दुखों की दुनिया है। इसीलिए जितना हो सके उस परमात्म प्यार में खोए रहना है। दुनिया से हमें निभानी जरूर है, लेकिन खोए सदा उस परमात्म प्यार में रहना है। आज का वरदान था विशेषता रूपी संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजीत करने वाले विशेष आत्मा भव। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई विशेषता होती है। इसीलिए बाबा ने कहा आपकी विशेषता रूपी संजीवनी बूटी द्वारा हर आत्मा को मूर्छित को सुरजित करने वाले विशेष आत्मा भव। कैसी भी आपके सामने आत्मा आए, हर आत्मा विशेष आत्मा होती है। जैसे कई बार हम किसी के लिए कह देते हैं ये तो है ही ऐसा, या अपनी फैमिली के प्रति या बच्चों के प्रति कुछ ऐसा सोच लेते हैं, तो वो हर आत्मा विशेष आत्मा है। उसके प्रति हम शुभ सोचते चले तो वो विशेष बन जाएगा। अगर हम ये सोचते रहे ये तो है ही ऐसा, ये तो करता ही ऐसा है, तो वो आत्मा वैसी ही बन जाती है। और स्लोगन माना एक शुभ विचार जो हमें रोज का मिलता है। नाम मान शान व साधनों का संकल्प में भी त्याग ही महान त्याग है। जैसे नाम मान शान हम चाहते हैं, उसका संकल्प में भी ना आए कि मुझे कोई मान दे, मुझे कोई शान दे। उनका त्याग ही सर्वस्व त्याग है। अभी जैसे ऊपर वरदान में बाबा ने बताया कि हर आत्मा की क्या देखो, विशेषता देखो। विशेषता देखते हुए भी हर आत्मा को क्या समझो, भाई ये महान आत्मा है।
तो इसके ऊपर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ कि एक घर में जैसे बहू आती है तो देखती है कि घर का माहौल इतना अच्छा नहीं है, तो उसको अच्छा नहीं लगता, सोचती है जैसे सास को तो मैं मार ही डालूं। जब थोड़े दिन बाद अपने पियर में जाती है तो अपने बड़े बुजुर्ग जैसे घर में होते हैं, सब पूछते हैं भाई तेरे परिवार वाले कैसे हैं, तेरी सासू माँ कैसी है। तो उन्होंने वो कहती है कि सास तो मेरी बड़ी खराब है, सारा दिन लड़ाई करती रहती है, ऐसे करती रहती है। तो उन्होंने, जो उनके घर में एक बुजुर्ग थे वो वैद्य थे, कहते अच्छा मैं तेरे को एक ऐसी दवाई देता हूँ जो थोड़े दिन में तेरी सास जो है ना इस दुनिया से ही चली जाएगी। वो बोली अच्छा, पर मेरा तेरा नाम भी नहीं आएगा। तो वो बोली ठीक है, पर उसने कहा कि तुझे क्या करना है, जितने दिन तेरी सास जिएगी ना तूने अपनी सास की तारीफ करनी है और कुछ नहीं करना, कि आप बहुत अच्छे हो, खूब दिल से सेवा करनी है। उसने कहा ठीक है, 3-4 महीने की मेहमान है तो मैं उसकी सेवा करूंगी, कुछ नहीं कहूंगी। फिर बहू जैसे ही अपने ससुराल में आई, सास की बहुत सेवा करने लगी और सास की बहुत बढ़ाई करने लगी। मम्मी ये काम मैं कर देती हूँ, आप बहुत अच्छे हो, ये इस टाइप की। कभी उनको कहे लो मैं आपका सिर दबा देती हूँ, आपके पैर। तो सास भी बहू की बहुत तारीफ करने लगी, भाई मेरी तो बहू बहुत अच्छी आई है, बहुत सेवा करती है। तो सास भी अब बहू की तारीफ कर रही है, बहू भी सास की कर रही है, तो बहू को यूं होता है भाई मेरी इतनी अच्छी अब सासू माँ बन गई है, मैं जो कर रही हूँ इसके साथ, इसको खाने में मिला के जहर दे रही हूँ तो मैं ठीक नहीं कर रही हूँ। फिर जब वो 1-2 महीने बाद फिर पियर जाती है तो वहां पे जो जिन्होंने उनको मतलब उनको मारने की दवाई दी होती है, तो उनको कहती है भाई नहीं मुझे नहीं देनी उनको, तो लो अपनी दवाई वापस रखो या मैं इसको फेंक देती हूँ। तो वो कहते हैं कि भाई बेटा मैंने आपको कोई जहर वहर की दवाई नहीं दी थी, मैंने तो आपको चुटकी सी राख दी थी, और ये सारा काम एक दूसरे के अच्छे संकल्पों के कारण हुआ है। तुम भी उसके प्रति अच्छा सोचने लगी और वो भी तुम्हारे आगे अच्छा सोचने लगी, तो ये सारा खेल जो है बदल गया। आज हम क्या करते हैं, उस जिस आत्मा के साथ बनती नहीं है उसकी बुराई करते रहते हैं, करते रहते, तो वो भी हमारी बुराई करता है। तो इसीलिए मन के संकल्पों की तार जो है ना नेगेटिव एक दूसरे के पास पहुंचती रहती है। अगर हम घर में रहते हुए सबके प्रति पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं कि हे भगवान इस आत्मा को भी अच्छा बनाओ, सुख दो, तो वो आत्मा एक ना एक दिन जरूर बदल जाती है। तो इसीलिए बाबा ने वरदान दिया कि अपनी विशेषताओं की संजीवनी बूटी से दूसरी आत्माओं को क्या कर दो, मूर्छित आत्माओं को सुरजीत करने वाले विशेष आत्मा भाव। देखो वरदान में भी कितना राज समाया हुआ होता है, उसकी डिटेल को अगर हम सोचे तो ये कहानी वरदान से मिलती हुई थी, तभी मैंने आपको सुनाई। ओम शांति।